पाकिस्तान को सूर्य कुमार यादव ने उसकी औकात दिखा दी है। पाकिस्तानियों को बड़ा अच्छा लगता है भारत के साथ मुकाबला करने में, अपनी तुलना करने में, और बड़े जोर शोर से ये कहा करते हैं कि भारत के साथ उसकी राइवलरी है, भारत उसका रिवायती हरीफ है, भारत के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। दरअसल वो मैच की बात नहीं कहते हैं, भारत के साथ जो उसके मुकाबले होते हैं उसमें पैसे तो खूब बनते हैं। पाकिस्तान की जो कटोरी कह सकते खाली है, जो हमेशा पैसे की भीख मांगता रहता है, उसकी कटोरी पैसे से भर जाती है। क्योंकि भारत के साथ जब भी मुकाबला होता है तो उसके ऑडियंस इतने आते हैं, आई व्यू इतने आते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट इतनी आती है कि पाकिस्तान मालामाल हो जाता है। कहते हैं ना कि संगति अच्छी होती है तो उसका फायदा सबको मिलता है। यानी कि अगर आप अमीरों से दोस्ती करते हैं, उसके साथ बिजनेस करते हैं, तो आपको बड़ा फायदा मिलता है। वही कुछ पाकिस्तान की भी स्थिति है। जब भी वो भारत के साथ खेलता है तो उसकी झोली भर जाती है, छप्पर फाड़ के पैसे आते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि वो जो अपमान का घुटन है उससे सहते हुए भी भारत के साथ खेलने को तैयार हो जाता है और जोर शोर से ऐसा प्रस्तुत करता है कि भारत के साथ उसकी राइवलरी है और बड़ा टक्कर देता है वो। जबकि सच ये है कि पाकिस्तान 3 साल से भारत को हरा नहीं पाया है। T20 मुकाबलों की बात अगर करें तो 7-0 से ये आंकड़े चल रहे हैं। और इसी को लेकर के सूर्य कुमार यादव ने कल एक बयान नहीं दिया, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। कहा ये कि कैसी राइवलरी आप लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। अगर 15 मुकाबले साथ में खेले हैं, उसमें अगर 8-7 से अगर आंकड़े हैं, यानी कि 8 मैच कोई दूसरा जीता और 7 मैच कोई आपका प्रतिद्वंदी जीता है, तो राइवलरी कहा जा सकता है, टक्कर कहा जा सकता है। लेकिन अगर आंकड़े 11-3 के हों, 11 भारत जीता है, 3 पाकिस्तान जीता है, तो कैसी राइवलरी है। पाकिस्तान कभी कभार इसकी तुलना ऐसे सीरीज से भी करता है। ऐसे सीरीज की भी तुलना अब खत्म हो गई है। अब ऐसे की जगह जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ने ले ली है। यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुआ करता था, उसने भी एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की पारंपरिक जो ऐसे श्रृंखला होती है, जिसकी कह सकते हैं काफ़ी इंतजार होता है, जिसकी पे कह सकते हैं हाई वोल्टेज मुकाबले होते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया है। यानी कि तमाम सारे मुकाबले रिप्लेस हो गए हैं और अब भारत पाकिस्तान के बीच में कोई टक्कर नहीं बची है। वही बात कह सकते हैं सूर्य कुमार यादव ने कही और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। उन्होंने उस हवाला दिया है कि 2022 का एशिया कप जो था उसमें पाकिस्तान लास्ट जीता था। उसके बाद से 3 साल हो चुके हैं, पाकिस्तान एक भी मुकाबला नहीं जीत सका है। 2 ऐसे मुकाबले हैं जिसपे उसकी पिपुड़ी अटकी हुई रहती है। वो एक है 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी और एक है 2022 का 10 विकेट से T20 मुकाबले में जीत और 2022 का एशिया कप। इन 3 मुकाबलों की बदौलत पाकिस्तान की पिपुड़ी वहीं सुई जो होती है ना, वहीं अटकी हुई है। ये देश का ही प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की सुई 1947 से ही नहीं आगे बढ़ी है। दुनिया 21वीं सदी में चला गया है। भारत ने तकरीबन 2 वर्ल्ड कप जीत लिए हैं, भारत ने कई चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिए हैं, 2 T20 वर्ल्ड कप जीत लिए हैं, तमाम खेलों में सूबों में अच्छा कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान आज भी वही कह सकते हैं रोना, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, वही चीज़ों में अटका हुआ है और वही अपनी जो कह सकते घिसी पिटी टेप जो है बजाता रहा है। लेकिन कल उस टेप की कह सकते हैं तार है, जो कह सकते हैं रील जो है, उसकी निकाल दी है सूर्य कुमार यादव ने। यही कुछ पाकिस्तान भी मानने लगे हैं। गाहे बगाहे जो वसीम अकरम टाइप के जो पाकिस्तानी हैं, वो तो मानने लगे हैं कि पाकिस्तान अब भारत को टक्कर तक नहीं दे पा रहा है, मैच में टिक तक नहीं पा रहा है। उसकी सारी कोशिश होती है कि कैसे 150 ऊपर जाए ताकि एक सम्मानजनक स्थिति बने। सौरभ गांगुली ने जो 14 सितंबर का मुकाबला था, जब भारत ने मुकाबला जीता था, उस समय कहा था कि मैंने टीवी देखना बंद कर दिया है, पाकिस्तान के साथ अब कोई मुकाबला नहीं रह पाया है, कोई मज़ा नहीं आता है। टिकट, यहाँ तक कि आपको बताएं, कल मैच से तकरीबन 3-4 घंटे पहले तक टिकट अनसोल्ड रहे थे। काला बाजारियों की एक तरीके से पैसे डूब गए थे, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल और जो कह सकते हैं अबू धाबी का, दुबई का जो स्टेडियम है, बाय 2 गेट 1 के ऑफर तक दे रहे थे। ये बताता है कि जहां कभी टिकट मतलब ब्लैक में जाते थे 50-60 हज़ार तक के, 2.5 लाख तक के एक तरीके से रॉयल टिकट बिका करते थे, वो अनसोल्ड जा रहे हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान के साथ मुकाबले में कोई दम नहीं रह गया है। पाकिस्तान, लिख कर रख लीजिए, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान को बाकी टीमें रिप्लेस करेंगी, नेपाल उसे रिप्लेस करेगा। और जो जहाँ तक राइवलरी वाली बात है, तो वो राइवलरी अब पाकिस्तान के साथ नहीं, अफगानिस्तान के साथ होगा।
सौरभ गांगुली जो पूर्व कप्तान है, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने भी यही बात कही कि इससे बेहतर मुकाबले, हाई वोल्टेज मुकाबले अफगानिस्तान के साथ होंगे। अफगानिस्तान के साथ टाइट मुकाबले होते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया तक को टक्कर देता है, वो भारत से एक तरीके से ना कुछ तने कह सकते हैं चने चब्बा देता है, और इतने शानदार मुकाबले होते हैं कि लगने लगता है कि मतलब उसको आप अपसेट नहीं कर सकते कि अपसेट हो गया, एक दिन की बात थी और हार गया। लेकिन पाकिस्तान के साथ आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यह मुकाबला किस तरफ जाएगा, पाकिस्तान किस तरीके से खेलेगा। यही कुछ हुआ कल के मुकाबले में जब भारत ने उसे 6 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तानियों का बहुत गुरूर था कि 21 तारीख के मुकाबले में हरा करके उसकी बैंड बजा देंगे, मतलब भारत को हरा करके बैंड बजाएंगे और बदला लेंगे। लेकिन कह सकते हैं ना, जो अपनी आंसू जो है अपने ही रुमाल से पोंछने वाली बात जो होती है ना, वो हो गई है। और सूर्य कुमार यादव हो, चाहे भारत की टीम हो, चाहे कोच गंभीर हो, तमाम ने पाकिस्तानियों को उसकी औकात दिखाते हुए बताया कि तुम्हारी जगह जो है ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट में ही है, तुम्हारी जगह जिम्बाब्वे के साथ खेलने में है, तुम्हारी जगह तमाम छोटी टीमों के साथ खेलने में है, यहाँ तक कि तुम अफगानिस्तान के साथ भी खेलने लायक नहीं बचे हो। यही कुछ कल के मुकाबले में देखने को मिला, जब 6 विकेट से भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। जीत नहीं दी, थंपिंग विक्ट्री इसको कहते हैं, इसको जीत नहीं कहते हैं, इसे कोई ऐसी जीत नहीं कहते हैं कि जीत के रोमांचक मुकाबला, नहीं, इसे थंपिंग विक्ट्री कहते हैं। ये 10 विकेट से जीतने वाला मुकाबला था। ऑल्दो कह सकते कुछ लूज शॉट की वजह से अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव आउट हो गए, वरना 10 विकेट से जीत की ओर जा रहा था। सूर्य कुमार यादव या जो कंपनी है उनकी, यानी अभिषेक शर्मा, उसकी काठ तक पाकिस्तान के सो कॉल शाहीन ढूंढ नहीं पा रहे थे। जो शाहिद अफरीदी आग उगलते रहता है, उसका दामाद जो है शाहीन अफरीदी, जो कभी दम खोजता था, एक मैच में उसने 3 विकेट क्या ले लिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तमाम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट क्या कर दिया था। उसकी कह सकते हैं उसी के रील वीडियोस दिखा दिखा के आज तक वो टीम में शामिल होता रहता है। लेकिन जो बातें एक तरीके से सूर्य कुमार यादव, वसीम अकरम, सौरभ गांगुली तमाम ऐसे कहते हैं ना, चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही आरोप लगाया था कि भारत डरता है कि पाकिस्तान में आकर के हार ना जाए, इसलिए वो नहीं आ रहा है। यहाँ तक के प्रेडिक्ट कहा कि पाकिस्तान ने, यहाँ तक कहा कि भारतीय टीम जादू तो नहीं करवाता है, पंडितों की फौज लेके चलाता है, उस पर मंत्र कर देता है, काले जादू करवा देता है। यहाँ तक उस टीम के मोरल डाउन हो गया। और तो और इस टीम की मोरल आप देख लें, इस टीम की स्थिति देख लें क्या है कि इस मैच में उसके जो कह सकते हैं तमाम जो मैनेजमेंट स्टाफ है, उसको ये ज़रूरत तक आन पड़ी कि उसने एक तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर का सहारा तक लिया। आपको पता है, आपने सुना है क्या किसी मैच से पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर का सहारा ले? कोच काफ़ी होता है, उसका मैनेजमेंट स्टाफ काफ़ी होता है, उसके पिछले रिकॉर्ड्स और प्रतिद्वंदी काफ़ी होते हैं। पाकिस्तान को यहाँ तक उसके अंदर आग जगाई गई कि आपको बदला लेना है। पाकिस्तान ने इस मैच को मैच नहीं जंग के तौर पर प्रस्तुत किया था, लड़ा भी उसी तरीके से, लेकिन वही 65, 48, 71, 99 और ऑपरेशन सिंदूर में जो हार हुई थी उसी तरीके से हारा। यानी कि जितने हार उसने युद्ध के मैदान में देखे, उसने क्रिकेटिंग मैदान पे भी हारे उतनी देखे। जो उसके खिलाड़ी या उसके लोग उसको एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि चढ़ जा सूली पे राम भला करेगा, वो वाली बात जो दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो वहां पे चला गया। जो कभी बॉब बुलमर किया करते थे कि मोटिवेशनल फिल्म दिखाया करते थे, वही पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट स्टाफ है उसने मोटिवेशनल स्पीकर इस मैच से पहले किया। उसने यहाँ तक अपने कप्तान की औकात बताई कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर सकता, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंडेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसको रद्द कर दिया और उसमें सलमान आगा को नहीं आने दिया। उसके जो पीसीबी के चीफ हैं, जो कि एसीसी के भी, माफ़ कीजिएगा, एसीसी के भी चीफ हैं, वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो एसीसी के चेयरमैन नहीं है, गली के किसी के कह सकते कैप्टन है या गली का कोई मैनेजर है, उस तरीके से बिहेव करता है। और ऐसे आईसीसी के अकादमी में पहुंच जा रहा है अपनी टीम को दुहाई देने के लिए, बढ़ चढ़ करके एक तरह थंपिंग देने के लिए, जैसे लगता है कि उसकी टीम उसके देने से जीत जाएगा, उसका प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा, भारत से उसकी फतह हासिल कर लेगा। तो खैर ये तो रही पुराने मामले की बात। और जो कल सूर्य कुमार यादव ने कही है कि अब कोई राइवलरी नहीं रही है और अफगानिस्तान जल्द पाकिस्तान का स्थान लेगा। अफगानिस्तान उससे ज़्यादा बेहतर खेलता है, उसका जो प्रदर्शन है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब एसोसिएट नेशन नहीं रहा, वो एक तरीके से टेस्ट देश खेलने वाला देश बन गया है। और वो दिन दूर नहीं है
जब आपको पाकिस्तान माफ़ कीजिएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच में हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिलेंगे, और वही दिन देखने को मिलेंगे जो भारत और पाकिस्तान के मुकाबले हुआ करते थे, उसी तरीके से भारत और अफगानिस्तान के बीच में मुकाबले होंगे। खैर, आप क्या कुछ सोचते हैं सूर्य कुमार यादव के इस बयान पे, और आपकी जो भी राय है स्पोर्ट्स स्टार कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते हैं स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।